सल्तनत उस्मानिया के 34वें सुल्तान अब्दुल हमीद सानी 21 सितंबर सन 1842 को कुस्तुनतुनिया तुर्की में पैदा हुए। सुल्तान अब्दुल मजीद के फर्जंद सुल्तान अब्दुल हमीद ने 31 अगस्त सन 1876 से 27 अप्रैल सन 1909 तक तुर्की पर हुकूमत की। उनका दौरे हुकूमत बहुत से हवालों से कठिन समझा जाता है, क्योंकि उनके दौर में एक जानिब बरतानिया दुनिया में नए आलमी निज़ाम के निफाज के लिए सरगर्दा था, तो दूसरी जानिब यहूदी फ़लस्तीन की सरजमीन के कुछ हिस्से पर अपनी अलहदा रियासत के क़याम के लिए कोशां थे। सुल्तान अब्दुल हमीद, जो अपनी फ़हम फ़रासत से पुर सियासत के लिए दुनिया भर में मकबूल थे, दुश्मन के रास्ते की रुकावट बने रहे। उन पर कई बार जानलेवा हमले होने के बावजूद वो आलम इस्लाम की खिदमत में मसरूफ़ अमल रहे। उनके शानदार कारनामों में उस्मानी आइन का निफाज और तुर्की को तमाम अरब ममालिक और हिजाज मुक़द्दस से मिलाने वाली रेलवे लाइन की तामीर शामिल हैं। अंग्रेज़ों और यहूदियों की साजिशों का बहादुरी से मुकाबला करने वाले इस मुजाहिद ने 10 फरवरी सन 1918 को 75 साल की उम्र में वफात पाई। उनकी फुतूहात और कारनामे तारीख में हमेशा सुनहरी हरूफ से लिखे जाएंगे। वो सोचता है कि सुल्तान ने बेचारी सारा को मारा है, जबकि सुल्तान अब्दुल हमीद का उससे कोई ताल्लुक नहीं। उसे कब पता चलेगा कि पारवज ने सारा को मारा? थियोडोर हर्जल और सलीम पाशा के करीबी रवाबित हैं। मैं बस अपनी जिम्मेदारी निभा रही हूँ। वैसे भी धमाके के बाद पछताने का मौका नहीं मिलेगा। यकीन जाने आप मेरा यह एहसान कभी नहीं भूलेंगे। उन चंद अरब कबाइल के नामों की फहरिस्त जिन्होंने बरतानिया के साथ इत्तेहाद किया है। आप यहाँ से जा सकते हैं। अभी तो ये मेरे सामने आया है और आप कह रहे हैं कि मैं चला जाऊं। रेलवे लाइन पर रखे गए बम को नाकारा बना दिया गया है और वो लोग भी पकड़े गए हैं। सवारी इस तरफ है। गेटरूड बेल ने अब्दुल हमीद को हमारे मंसूबे से आगाह किया। हर्जल ने मेरी बेटी के कातिल के बारे में कुछ मालूमात दी थी और उसने आपसे ये कहा कि रियासत कातिल है दुख्तर की। रियासत नहीं, लेकिन मुझे लगता है कि एक बादशाह ने इसका हुक्म दिया। मेरे सुल्तान, आपने हमारे साथी को गिरफ्तार किया था, इसलिए आपके दोस्त को गिरफ्तार नहीं किया गया था। उनके वालिद तालिब आफंदी के साथ मिलकर मंसूबा बनाया। जब बेल अपनी कमजोरी के नतीजे में यहां से चली जाएगी तो तुम दोबारा मेरे पास वापस आओगे। मैं अब्दुल हमीद के खिलाफ बरतानिया की वाहिद उम्मीद हूं। सोहेला, हम आपसे बहुत मोहब्बत करते हैं और मरते दम तक करते रहेंगे। सिर्फ मौत ही हमें जुदा कर सकती है। मेहमद, जी हम सोने लगे हैं। शब बखैर। शब बखैर।
हमारे सुल्तान अब्दुल हमीद खान ने दिलचस्पी लेते हुए किमिर बुरगाज में जाया होने वाले पानी को जाती तौर पर दारुल हुकूमत तक पहुंचाया। बहुत खूब काम किया सुल्तान ने। खुशी हुई है हमें। पाए तख्त के लोग बरसों से पानी के लिए तरस रहे हैं, लेकिन हम सुल्तान की मौजूदगी को याद करते हैं। काश के सुल्तान यहाँ पर मौजूद होते। सुल्तान जिंदाबाद, 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 सुल्तान जिंदाबाद। मेरे सुल्तान, आपने हमें बहुत बड़ा एजाज बख्शा। हमने इस चश्मे के इफ्तिताह के लिए पाशा हजरात को मुकर्रर किया था, लेकिन आपकी बात सुनकर हमसे रहा नहीं गया और हम आ गए। कुछ मकामात पर चश्मे मौजूद तो थे, लेकिन वहां से पानी लाना नामुमकिन था। चुनांचे हमने ये पानी किमिर बुरगाज से लाने का फैसला किया। हमने एक बड़ी तंसीब की है। अब जो भी चाहे आसानी से पानी घर ले जा सकता है। बहुत खुशी की बात। हाँ, सही कह रहे हो। पानी तहजीब का हिस्सा है। अल्लाह कुरान शरीफ में फरमाता है, जमीन पर चश्मे बहा दिए हमने और दोनों पानी मिल गए उस मिकदार पर जो पहले से मुकर्रर की गई थी। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में फेंक दिया गया। वहां एक काफिला आया, उसने अपना साकी कुएं पर भेजा। उस आदमी ने कुएं में बर्तन डालकर कहा, खुशखबरी, खुशखबरी के इस कुएं में एक लड़का मौजूद है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बच गए थे, लेकिन उन लोगों ने उन्हें बेचने के लिए गुलाम बना लिया। इसी तरह हमारी कौम भी कुएं में गिर गई है और ये कुआं काहिली का कुआं है। हमें इस कुएं से निकलने के लिए मेहनत करनी होगी। नामुमकिन कामों को हमें अपनी मेहनत से मुमकिन बनाना है। पानी तक रसाई हासिल करनी है, मुख्तलिफ सड़कें बनानी है, हमें कारखाने खोलकर रोजगार फराहम करना है। ये चश्मा हमारी मेहनत की अलामत है। जो कोई भी इस चश्मे से पानी पिएगा उसे इस अज़्म को याद रखना होगा। मेहनत करके ही हम एक पहाड़ खोद कर भी अपनी तहजीब को बुलंद कर सकते हैं। पाशा, तख्ती नस्ब की जाए। सिपाही, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब आप पानी पीते हुए अपने अजदाद को दुआएं दें। हमारे अजीम सुल्तान ने पानी की ये नेमत हम तक पहुंचाई। पानी का ये चश्मा तारीखी एतबार से हमारे लिए एक अमानत है। हमारा भी फर्ज बनता है कि ये पानी अपनी नस्लों तक पहुंचाएं हम। अल्लाह इस चश्मे के पानी को आप सब के लिए सेहत का जामिन बनाए। आमीन। हम तक ये पानी पहुंचाने वाले सुल्तान मुअज्जम की सेहत के लिए दुआ गो हैं। अल्लाह इनकी हिफाजत फरमाए। आमीन। अल्लाह हमारी मिल्लत को भी पानी की तरह शफाफ कर दे। आमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सुल्तान जिंदाबाद, 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 सुल्तान। सुल्तान मुअज्जम, अल्लाह आपसे राजी हो। आपकी बदौलत अब यह कौम कई साल तक हमीदिया के पानी से मुस्तफीद होगी। इंशाअल्लाह न सिर्फ इसे इस्तेमाल करेंगे बल्कि हिफाजत भी करेंगे। इंशाअल्लाह। अब आगे चलिए पाशा हजरात। कहाँ मेरे सुल्तान? एक नए आगाज के लिए, बल्कि दोबारा जिंदा होने के लिए।
मेहमत, सुबह खैर। सुबह खैर शहजादे हुजूर। कल दोपहर आप ही पाकीज़े की हमशीरा अफसुन खातून को उनके घर ले गए थे। हमें उस जगह ले चलें जहां उन्हें छोड़ा था। जो हुक्म जनाब। कैसे मिजाज हैं सैफी अफंदी? मेरे सुल्तान, खुश आमदीद। बहुत शुक्रिया। तशरीफ रखिए। बैठ जाइए आप भी। जब हम सुल्तान नहीं बने थे तब इनके साथ तिजारत की थी हमने। क्या मसरूफियात हैं? अल्लाह का शुक्र है सुल्तान, आपने हमें तिजारत सिखाई। काम अच्छा चल रहा है। कोशिश है कि हलाल रोजी कमाएं। माशाल्लाह माशाल्लाह। हमें आपकी जरूरत है सैफी अफंदी। मैं हाजिर हूँ मेरे सुल्तान, हुक्म कीजिए। हम धागे का कारखाना खोलना चाहते हैं। बुरसा और हिरेके में रेशम के कारखाने लग सकते हैं। पैदावार बढ़ेगी तो रोजगार में इजाफा होगा। कारखाने लगेंगे तो हम रेशम की पैदावार में खुद कफील हो जाएंगे और फिर हमें सरजमीन हिंदुस्तान से कपड़ा मंगवाने की जरूरत नहीं रहेगी। मेरे सुल्तान, आपका हुक्म सर आंखों पर। मैं अपनी तमाम दौलत खर्च करने के लिए तैयार हूँ। हम कारखाना तैयार कर भी लें तब भी हम मुनाफा नहीं कमा सकते जब तक हम दूसरे ममालिक में चीजें फरोख्त न करें। आप इसकी फिक्र बिल्कुल न करें। कारखाने खोलने के लिए माली मामलात पर ध्यान दें। हम तिजारती रास्ते खोलेंगे। जो आपका फरमान सुल्तान। मैं खुशकिस्मत हूँ। बहुत खूब। हाँ मेरे प्यारे कजल, बताओ मनोल ने मुंह खोला क्या? बोलता कैसे नहीं पाशा। तो कहाँ है हीरोइन के गोदाम? एक पुराना कलीसा है मेरे पाशा, वहीं छुपाए हुए हैं। आहा, अच्छा इकदाम है ये तो। वो जानते हैं कि हम कलीसा में असलहे के साथ नहीं जाएंगे। आप क्या सोचते हैं मैयत आफंदी? लगता है कि लूका ने हीरोइन अपने खुदा की नजर कर दी है। कलीसा को जला भी नहीं सकते? नहीं नहीं, ऐसा नहीं कर सकते। उनके आदमी पहले से ही अंदर है मेरे पाशा। तो क्या नहीं होंगे? पाशा वो मनोल का क्या करना है? हाँ मनोल का क्या करेंगे? बोसीदा लिबास बनाकर फांसी दे दो। और लिखना, हेरोइन बेचने पर मेरा अंजाम ये हुआ। पाशा, क्या ये बहुत ज्यादा नहीं? जैसा कहा वैसा करो। जैसा आपका हुक्म पाशा। गौर से सुनो मैयत आफंदी, दो मसाइल हैं। मेरे अहकाम यानी मेरे फैसलों पर मेरे आदमियों के सामने कोई बहस नहीं। दूसरी बात, शायद आप दुरुस्त हैं, हम जाकर मनोल को अफसरों के हवाले करेंगे। काउंसिल उसे बचाने की कोशिश नहीं करेगी क्योंकि वो पहले से ही सल्तनत उस्मानिया के ताबे है। लेकिन अगर ये आदमी जेल गया तो ये अंदर भी हीरोइन बेचने की कोशिश जरूर करेगा। क्या कभी कोई अपनी खसलत से बाज आया है? यकीनन नहीं। तौबा सिर्फ अक्लमंद लोगों के लिए होती है मैयत आफंदी, और ये बहुत कम अक्ल है। अब आप ही बताइए, मैं इसे फांसी देने के अलावा और क्या करूं? इस वक्त सबसे अहम मसला यह है कि हेरोइन को कलीसा से कैसे निकाला जाए। ब्रेल ऑफ शाले, मिजाज कैसा है आपका? मेरे सुल्तान, आप देखकर खुशी हुई, आपने दोबारा अपना काम शुरू कर दिया। मेरे शागिर्द लोहे को सही तरह से पानी नहीं दे सकते मेरे सुल्तान। हम अच्छी तरह जानते हैं, लोहे के काम में जो महारत आपकी है वो किसी की भी नहीं। इनसे मिलिए, यह है लोफशाली सिपाही। जिस शख्स ने सुल्तान अब्दुल अजीज का बदला लिया था, ये उनके अजीज तरीन दोस्त हैं। तशरीफ तो रखिए जनाब। ज्यादा देर नहीं रुकेंगे हम, आप काम जारी रखिए, इसी में हमारी खुशी है। अल्लाह का एहसान है मेरे सुल्तान, आप इस छोटी सी जगह पर मत जाइए। अल्लाह के फजलो करम से इस जैसे 45 और हैं। अब हमने अपना काम और बढ़ा लिया है।
आपकी वजह से। जब हमने आपको सरमाया देने के लिए कहा था तब आप बहुत पुरएतमाद नहीं थे, लेकिन आप बहुत उम्दा काम कर रहे हैं। अल्लाह आपको इसका अजर दे मेरे सुल्तान। हमारी आपसे एक दरखास्त है। हुक्म कीजिए मोहतरम। हमें लगता है कि लोहे के इस काम को मजीद बढ़ाना चाहिए। एक बड़ा कारखाना खोलेंगे हम। सबसे पहले उसमें कारतूस बनाएंगे और फिर उसके बाद अपनी बंदूकें। रेलवे के लिए पटरियां भी बनेंगी उसमें। इस तरह हम किसी के मोहताज नहीं रहेंगे। इन कामों के सरबराह आप होंगे। जैसा आप चाहें मेरे सुल्तान। महमूद पाशा। फरमाइए सुल्तान मौज़म। आकिफ अफंदी के पास जाएंगे आप। कागज के कारखाने भी बहुत जल्द खोलने हैं। जो हुक्म मेरे सुल्तान। आपने हमें याद किया मलिका? आइए शहजादी, हमारे पास बैठिए। आप जा सकती हैं। बिल आखिर हमें अपनी बहू से बात करने का मौका मिल ही गया। अब्दुल कादिर से आपकी शादी इतनी जल्दी हो जाएगी हमने सोचा भी नहीं था। हमें भी अंदाजा नहीं था। बिल्कुल। इंशाअल्लाह बहुत खुशहाल जिंदगी गुजारेंगे आप दोनों। इंशाअल्लाह मलिका। क्या बात है, आप किस वजह से फिक्रमंद हैं? कुछ नहीं मलिका। हर मर्द एक बच्चा होता है, लेकिन उन्हें संभालना उनकी ज़ौजा की जिम्मेदारी होती है। अब्दुल कादिर बचपन से ही एक लाओबाली बच्चे थे पाकी से। उन्होंने हमें और अपने बाबा को बहुत सताया, लेकिन इसके साथ साथ उनका दिल बहुत शफाफ है। हमें यकीन है कि आपके खुलूस की वजह से वो एक बेहतरीन शौहर साबित होंगे। आप बेफिक्र हो जाए मलिका। हम आपका और अपने शौहर का बेहद ख्याल रखेंगे। आपके चेहरे के साथ साथ आपका दिल भी बहुत खूबसूरत है, इसलिए हमारे सुल्तान मौज़म ने आपके लिए एक नाम चुना है। आज से आपका नाम है मिस्ली मलिक। हमारे खानदान में खुशामदीद मिस्ली मलिक। खानदान। आ जाएं। अल्लाह उम्र दराज फरमाए, अल्लाह उम्र दराज फरमाए, अल्लाह उम्र दराज फरमाए। आकिफ अफंदी से बात की आपने महमूद पाशा? हुक्म की तामील हो चुकी है, वो बखुशी रजामंद हो गए। कुछ ताजिर दोस्तों से आज मुलाकात की है हमने। हम ये जानना चाहते थे कि सनतों की बहाली की तहरीक शुरू की जाए तो ताजिर हजरात का रद्द अमल क्या होगा? नतीजा क्या निकला मेरे सुल्तान? मुस्बत। बखुशी राजी हो गए सब। सनतों की बहाली उनकी तरक्की है। क्या इरादा रखते हैं आप मेरे सुल्तान? हम कारखाने खोलेंगे पाशा। फिलवक्त कपड़े और लोहे और कागज के कारखाने खोले जाएंगे। इस तरह पैदावार दुगनी हो जाएगी। हम अपनी मसनूआत को वस्ती यूरोप और बल्कान में मुतारिफ करवाएंगे। हमारा ये इक़दाम रियासत में सनती इनकलाब का बाइस बनेगा पाशा हजरात। हमारा हदफ वक्ती नहीं बल्कि देर पा मंसूबे बनाने का है। हमें सबसे पहले अपने अहदाफ मुकर्रर करना होंगे। अपने और मगरिब के दरमियान खलीज को 20 सालों में खत्म करना है। इसके लिए कड़ी मेहनत करना होगी। पेशा वराना तालीम के तुलाबा की तादाद में इजाफा करना होगा ज़ूतो पाशा। जैसा आपका हुक्म सुल्तान मुअज़्ज़म। इस तरह हमारी रियासत ही नहीं बल्कि रियासत की ताजिर बिरादरी भी फले फूलेगी। सनतों की हौसला अफजाई के लिए एक इदारा भी बनाया जाएगा। महमूद पाशा, यह फरीजा आपको सौंपा जाता है।
हम भी हैरान हुए थे जब एफसुन खातून को देखा। बहुत मुमासलत है दोनों में, लेकिन ये वो नहीं है, वो मर चुकी हैं। बिल्कुल मालूम है हमें, बस मुतमईन होना चाहते थे हम कि क्या वो ख्वाब था या हकीकत। हमें अपने दिमागी तवाजुन पर शक हुआ। दुरुस्त कहा आपने, इस कदर मुमासलत है कि अपनी अक्ल पर शक होने लगता है। आप हमसे खफा नहीं हैं? नहीं। हमें इस तरह यहां देखने के बाद भी आप किसी खातून का नहीं, एक परछाई का पीछा कर रहे हैं। वो खातून जिन्हें आपने देखा वो सुहेला नहीं, बल्कि वो एफसुन है जो अजनबी है। मेहमत, खुशकिस्मत हैं हम कि हमें आप जैसी हमसफर मिली। अब्दुल हमीद तरक्याती इक़दाम कर रहा है। कैसे? वो कारखाने खोलेगा। अगर मईशत मुस्तहकम हो गई तो बगावत का मंसूबा कामयाब नहीं हो सकेगा। हम किसी भी सरमाएदार के साथ सौदेबाजी नहीं कर पाएंगे। मैंने सुना है कि 3 ताजिरों ने बॉन्ड्स के लिए उस्मानी बैंक में दरखास्त दी हुई है। एक मुलाकात का बंदोबस्त करो उस्मानी बैंक के सरबराह और उसके साथ साथ दीगर बैंकों के नुमाइंदों को भी मदऊ करो। अब्दुल हमीद को इस मुआशी इक़दाम की कीमत चुकानी पड़ेगी। तो जरा इसे फांसी किसने दी? क्या तुम जानते हो? नहीं भाई, मैं तो खुद अभी अभी आया हूँ। हीरोइन फरोश का यही अंजाम है। ये तो मनूल है। मेरे बेटे को भी अफीम दी थी, बहुत मुश्किलात हुई थी मुझे। अल्लाह उन हाथों पे रहमत नाजिल करे जिन्होंने ये काम किया। हमारी नौजवान नस्ल को तो इसने बर्बाद कर दिया था। अल्लाह तेरा शुक्र, इस मरून से जान छूटी। फूफी जान, अब हम मजीद बर्दाश्त नहीं कर सकते। खानदान प्यारी बेटी, पुरसुकून रहिए। कैसे पुरसुकून रह सकते हैं हम? हमने बताया था आपको, एफसुन के घर के बाहर खड़ा देखा आज हमने मोहम्मद सलीम को। क्योंकि उन्हें भी इस कदर मुशाबहत पर यकीन नहीं था, तसल्ली करना चाहते थे बस। और अब क्या होगा? हाँ, वो उन्हें सुहेला की याद दिलाती हैं। उनकी मोहब्बत और भड़केगी। जब जब वो उनका चेहरा देखेंगे उनका दिल और जलेगा। क्या वो उनके साथ अजनबी की तरह बर्ताव करेंगे? अगर वो एफसुन खातून को अपनी पुरानी मोहब्बत समझ बैठे तो क्या होगा? बेटी, यकीन करें ऐसा कुछ नहीं होगा। मोहम्मद सलीम ने सुहेला के साथ उनकी मोहब्बत को भी दफन कर दिया है। उन्होंने आपसे मोहब्बत की और फिर शादी की, और अब तो औलाद भी होने वाली है आपकी। यकीन कीजिए, इल्तिजा कर रहे हैं आपसे, अपने रिश्ते को बेबुनियाद शुकूक व शुबहात की वजह से खतरे में मत डालिए हंदान। खुदारा। ये लीजिए, सोचा आप काम करते हुए इसे नोश करेंगे। आपका शुक्रिया, मगर मुझे मरकजी तकरीब में जाना है। क्या आप आज रात ताखीर से आएंगे?
मेरे लिए कुछ करने की जरूरत नहीं है, ना आज रात और ना ही किसी और रात। आप मेरे लिए खुद से शर्मिंदा होना छोड़ दे शहजादी, लेकिन मेरे यूं खामोश और कुछ न कहने की वजह आप नहीं है खदीजा सुल्तान। मुझे लगा कि शादी के फौरन बाद सुल्तान से तलाक के बारे में बात करना मुनासिब नहीं होगा। कुछ और वक्त गुजरने दीजिए, मैं उनसे अकेले में बात कर लूंगा। इस तरह आप मेरे लिए काम करने से भी पूरी तरह से आजाद हो जाएंगी। इस्तांबुल में गैर मुल्की दरसगाहों की फहरिस्त मोहतरमा। हम क्या करेंगे? आपने ये किस लिए मंगवाई है? हम एक नई दरसगाह बनाएंगे एस्मा। लेकिन हमारे पास इस काम के लिए वक्त बहुत कम है। सही कहा, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं। हम लोग मौजूदा दरसगाहों में से एक खरीदेंगे। तुलबा की तलाश आसान काम नहीं है। मेरे तुलबा तैयार हैं एस्मा। अरब के नौजवानों ने मुझे उम्मुल अरब का लक़ब दिया है, जिसका मतलब है अरबों की माँ, और एक माँ की तरह उनकी परवरिश करूंगी मैं। मोहतरमा, अगर वो ना माने? वो सब मानेंगे, बस उनमें से एक शख्स मुझ पे शक करता है, मगर उसे भी कायल कर लूंगी मैं। मेरे अलावा उनके पास और कोई ठिकाना नहीं है एस्मा। उन्हें मौत से बचाया है मैंने, उन्हें सर उठाकर जीना सिखाया है मैंने। वो उसके साथ गद्दारी का नहीं सोच सकते जिसने उनकी इतनी मदद की। सुल्तान मुअज़्ज़म, मैंने ताजिरों से बात की। क्या कहा उन्होंने? ताजिरों ने बैंक से मुशावरत की। उन्होंने कारखानों की तामीर और क़याम के लिए जरूरी सरमाए का ख्याल रखा। अगरचे वो बैंक के थोड़े बहुत मकरूज भी हैं, लेकिन उन्होंने कारखानों के क़याम के लिए जरूरी मुआहिदा कर लिया है। आफरीन। सुल्तान मुअज़्ज़म, मैंने भी रियासत के ताजिरों की हौसला अफजाई के लिए काम शुरू कर दिया है। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। सुल्तान मुअज़्ज़म, ताजिर बस ये जानना चाहते हैं कि कारखाने आखिर कहाँ लगाए जाएंगे। हमने इस बारे में सोच रखा है पाशा। जमीन हुकूमत फराहम करेगी। जैतून बुर्नो में कारतूस का कारखाना, इज़मित में कागज का, बकरकोए में कपड़े का कारखाना खोला जाएगा। उशक, बुरसा, एसके शहर, इन इलाकों में भी काम किया जाएगा। हम वहां भी कारखाने खोलेंगे। जैसे आप चाहें मेरे सुल्तान, बेहतरीन इक़दाम है। ये बहुत अच्छा होगा। इसकी बदौलत मिल्लत को तिजारत के मौके मिलेंगे। मंसूबे पर जल्द अज जल्द काम शुरू कर दिया जाए पाशा। इस काम में देर नहीं होनी चाहिए। जैसे आपका हुक्म। दस्तावेजात ले आइए पाशा, मिलकर काम करते हैं। जैसे आप चाहें मेरे सुल्तान। शुक्रिया। अल्लाह आपकी उम्र दराज फरमाए, अल्लाह आपकी उम्र दराज फरमाए, अल्लाह आपसे राजी हो। दावत कबूल करने पर आप सबका मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। बरतानवी आपके साथ काम करने को मुनासिब नहीं समझते। आपके लोग मुझे यहाँ जबरदस्ती लाए हैं। मैं अपनी हुकूमत के मातहत हूँ। अब मैं आपसे इजाजत चाहूंगा। मेरे लोग कभी कभार बदतमीजी कर बैठते हैं, बिल्कुल इसी तरह जैसे अभी आप कर रहे हैं, मगर ये मेजबान अपनी मेहरबानी कायम रखता है। आप मेरे साथ काम करेंगे क्योंकि मेरे अल्फाज बादशाहों और हुकूमतों से बालातर हैं। अगर रॉथशाइल्ड और रॉकफीलर जैसे खानदान आपकी हिमायत करना बंद कर दें तो आप उसी वक्त मकरूज हो जाएंगे। दुरुस्त कहा ना मैंने? लेकिन मैं उनसे दरखास्त करूंगा कि वो आप लोगों की हिमायत जारी रखें। ठीक है, फरमाइए, हम सुन रहे हैं। अब्दुल हमीद ने रियासत की मुआशी सूरत हाल को मुस्तहकम करने के लिए एक कदम उठाया है।
और इसे रोकने के लिए हम एक मुश्तरका फैसला करेंगे। आपका क्या मंसूबा है? तमाम बैंक कर्ज की जमानतों को बढ़ाकर दुगना कर देंगे। फिर तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। हम पहले ही कर्जदार हैं, मजीद कर्ज का बोझ नहीं उठा पाएंगे। तो क्या आप हमें दिवालिया करना चाहते हैं? हमने 3 उस्मानी ताजरों से मुआहिदे किए हैं। अगर हम तबादले के बिल को दोगुना कर देंगे तो वो सारा मुआहिदा खत्म कर देंगे। हम अब्दुल हमीद के मुआशी इक़दाम को हर सूरत रोकेंगे। इसमें अगर आपका नुकसान भी हुआ तो आप वही करेंगे जैसा मैं कहूंगा। वक्त आने पर अजाला कर दिया जाएगा। अब या तो कर्ज अदा करने का खतरा मोल लेंगे या फिर ये काम शुरू ही नहीं हो पाएगा। हम मुआशी निजाम तबाह कर देंगे। अब्दुल हमीद को माजूल होना ही पड़ेगा। ज़ोहतू पाशा महल से रवाना हो चुके हैं, वो जल्द यहाँ होंगे। बहुत शुक्रिया आपका। मैं चाहती हूँ हर चीज कानून के मुताबिक हो। दरसगाह खोलने का इख्तियार है, अलबत्ता अक़लियत के अलावा दीगर तुलबा के दाखिले के लिए इजाजत मशरूत है। ये सब कुछ देख लूंगी मैं, कोई हाथ नहीं लगा सकता उन्हें। उन्होंने इसकी सारी हड्डियां तोड़ दी। अगर सारी हड्डियां तोड़ी गई हैं तो इसकी जबान की हड्डी भी टूटी होगी और सब कुछ बता दिया होगा इसने। हमारे लिए अब क्या हुक्म है? कलीसा पर तादाद बढ़ा दो मुआफिजों की, ताकि वो किसी भी हाल में वहां हमला ना कर सके। और हाँ, हमें मनोल के शायान शान एक शानदार जनाजा करना होगा और उसी जनाजे में आए हुए लोगों से हम हेरोइन की तकसीम कराएंगे। हंस क्यों रहे हो तुम? पहले कलीसा और अब यह जनाजा। अगर पादरी अफयून के कारोबार में शामिल हो जाए तो बहुत मुनाफा कमाएंगे। सुल्तान मुअज़्ज़म, क्या हमें हिजाज रेलवे की पटरी बनवानी चाहिए? हमने इस पर पहले से ही काम शुरू कर दिया है पाशा, लेकिन पहले हमें स्टील के काम पर ध्यान देने की जरूरत है। रेल के मंसूबे के लिए यह बुनियादी काम है। इन कारखानों की तामीर से सिर्फ मुआशी इस्तेहकाम ही नहीं मिलेगा पाशा, हमारी हिम्मत भी बढ़ेगी। मजीद ताजिर इस सनत में सरमायाकारी के लिए राजी होंगे। मेरे सुल्तान, अगर इजाजत दें तो क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूं? हम ये जो सारे कारखाने खोल रहे हैं, क्या उसका मकसद सिर्फ सनत की बेहतरी ही है? नहीं पाशा, इसके बहुत से फवाइद हैं, लेकिन इन कारखानों के खुलने से दफ्तर महसूलात वाले जरूर परेशान होंगे। जब ये कारखाने खुल जाएंगे तो हम कर्जों को आधा करने का मुतालबा करेंगे। जब दफ्तर महसूलात का सरबराह रियासत की माशी सूरत हाल को बेहतर होते हुए देखेगा तो वो अपने इदारे को खत्म करने के बजाय कर्ज आधा करने पर रजामंद होगा। इंशाअल्लाह। मैं जानता था कि इसमें आपकी कोई हिकमत होगी मेरे सुल्तान। आ जाएं। सुल्तान मुअज़्ज़म। कहिए पाशा। एक बहुत बुरी खबर है। बैंकों ने फैसला किया है कि साबिका कर्ज की जमानतों को दुगना कर दिया जाए। खेल के दौरान कोई कानून बदल सकता है पाशा? क्या कह सकता हूं मेरे सुल्तान। हमें नहीं मालूम था कि इतनी जल्दी रद्द-ए-अमल आएगा। मतलब कि रियासत में कारखानों की बहाली से वो खुश नहीं है। सुल्तान मुअज़्ज़म, अब हम क्या करेंगे? ताजिर दिवालिया हो जाएंगे। वो दिवालिया होने के लिए तैयार हैं, लेकिन कारखाने नहीं चला पाएंगे। जिन पर इब्तिदाई मरहले के दौरान ही इतना कर्ज होगा, उनकी हिम्मत जवाब दे जाएगी। दुश्मन को अंदाजा था हमारा इक़दाम कितना बड़ा है, इसलिए उसने ऐसी रुकावट खड़ी कर दी है कि हमारे मुस्तकबिल के ख्वाब चकनाचूर हो जाएं। गैटरूड बेल, माहिर असारे कदीमा। हम इन खातून को पहले से ही जानते हैं। फिर तो मुझे आपका ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहिए। यहाँ आने का मकसद इस्तांबुल में एक दरसगाह का कयाम है। जैसे कि सफीर साहब ने बताया कि आप एक माहिर असारे कदीमा हैं, जो कि काला शोबा है, पर
आप मदारिस क्यों खोलना चाहती हैं? मैं वजाहत देता हूं आपको खातून। आप मदारिस के नाम पे मिशनरी सरगर्मियां जारी रखना चाहती हैं बेल खातून। हम आपको खुश उसलूबी से आगाह करने आए हैं, वरना बासर अफराद हमें पहले ही दर्स का खोलने की इजाजत दे चुके हैं। सफीर अफंदी, पुरसुकून हो जाए। ज़ोहतू पाशा ठीक कह रहे हैं। हम सब अच्छी तरह जानते हैं कि दर्सगाहों को जासूसी की सरगर्मियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन हमारा ऐसा कोई इरादा नहीं। हम इस सरजमीन के बच्चों को यूरोपी तालीम देने की कोशिश करना चाहते हैं पाशा। तो फिर दारुल फनून पहले से ही ऐसी तालीम देता है। माफ कीजिएगा, हम सभी जानते हैं कि ये काफी नहीं है। देखिए, हम अपने खुद के मदारिस खोलना जारी रखेंगे। फिलहाल हम आपकी मदद नहीं कर सकते। हमें आपने अपना कीमती वक्त दिया, इसके लिए बहुत शुक्रिया। हम दर्सगाह उन कवानीन के मुताबिक खोलेंगे जिस पर सरबराह ने आपसे इत्तेफाक किया था। इन्हें सिफारत खाने मदू करे सफीर अफंदी। सुल्तान मौज़म ने हमें नया नाम दिया है, मिस्ले मलिक। कितना खूबसूरत नाम है। तो इसका मतलब है वो समझ गए हैं कि आप एक फरिश्ते की तरह मासूम और अच्छी हैं। आप ठीक तो है ना? हमें आपकी फिक्र है। हम ठीक हैं। आप अपने बारे में बताइए, आगे क्या करेंगी बाजी? कैसे गुजारा करेंगी? आप हमारी फिक्र मत कीजिए, हम अपना ख्याल रख लेंगे। इसे रख लीजिए, कुछ वक्त तक आपका गुजारा हो जाएगा। ये हमें शादी पे मिले थे, हमारे पास और भी हैं। जरूरत पड़ी तो हम और दे देंगे। हम ये कबूल नहीं कर सकते। हमें इसकी जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, इसलिए हरगिज़ नहीं। बाकी से ये आपकी मिल्कियत है। हम इतने जेवरात का आखिर करेंगे क्या? पहनेंगी आप इन्हें। आप एक शहजादी की ज़ौजा है। आपको अपने लिबास और सिंगार का खास ख्याल रखना होगा। हर दिन एक नया जेवर और शहाना लिबास पहनकर महल में इतराती फिरे। हमारे हर बढ़ते कदम को वो रोक देते हैं। ऐसा ही है पाशा, ऐसा ही है। लेकिन गौर कीजिए, सूरज की किरणों में उम्मीद होती है। फूल हर बहार में खिलते हैं। इंशाअल्लाह हमारे दिलों पर भी रोशनी की किरणें पड़ेंगी। एक दिन ऐसा आएगा जब हमारी रियासत का हर हिस्सा ऐसे ही फूल की तरह खिल उठेगा। इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। उम्मीद है खैरियत से होंगे मौलवी मक्की। आपकी सेहत के लिए दुआ गो है। महमूद पाशा, आइए बैठिए। बहुत शुक्रिया। मेरे सुल्तान, मौलवी मक्की आपके लिए खुसूसी कहवा लेकर आए हैं। नोश फरमाइए। शुक्रिया फादिल अफंदी। आपके साज और अल्फाज दोनों ही भरपूर हैं। हक्की अफंदी, मुतासिर करती है आपकी शायरी, रूह को रोशन करती है। आपकी इजाजत से मैं आपको कुछ नया सुनाना चाहता हूँ मेरे सुल्तान, जिसे मेरे करीबी दोस्तों के अलावा किसी ने नहीं सुना। शुरू कीजिए, इजाजत है। Kalbimin şen bülbülü
बहुत खूब, माशाअल्लाह। न जाने ये मौसीकी का असर है या नहीं पाशा हजरात, लेकिन इससे हमारा दिल खिल उठा है। मेरे सुल्तान, क्या कोई हल मिला आपको? तजर्बा करेंगे हम और इसका नतीजा देखेंगे पाशा। हमारे लिए क्या हुक्म है? यूनान और रोमानिया के सफीरों को पैगाम भिजवाइए कि कल हम उनसे महल में मिलना चाहते हैं तहसीन पाशा। जैसा आपका हुक्म मेरे सुल्तान। अफयून की तिजारत वैसे नहीं हो रही जैसा मैं चाहता हूँ। फहीम पाशा और इदारा महसूलात को अगर ठीक ना किया तो ये तिजारत किसी काम की नहीं। अब्दुल हमीद पर हमला करने के लिए वहां से मिलने वाली रकम की बड़ी अहमियत है लूका। हमें इतनी रकम मतलूब है कि पूरे पाए तख्त को खिला सके लूका। जो हेरोइन हम लाए थे वो खत्म होने वाली है। आप जानते हैं जनाब पारवुस कि इस बिना पर हमारा तिजारती हलकों में बहुत बड़ा नुकसान होगा। हेरोइन की फरोख्त ऐसे जारी रखो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। जल्द कोई हल तलाश कर लूंगा मैं। मिस्ली मालिक ने शादी पर मिलने वाले जेवरात अपनी बहन को दिए हैं। वो ऐसा कैसे कर सकती हैं? कोई गलत रास्ता नहीं, वरना मैं आपको सुकून से नहीं रहने दूंगा। ये हमसे नहीं होगा भाई, ये हमसे बिल्कुल नहीं हो पाएगा। मैं दस्तखत करूंगा। आप जैसे ही मुआहदे पर दस्तखत करेंगे अब्दुल हमीद का सवाल शुरू हो जाएगा। आप पैरवी कर रहे हैं खातून की, लेकिन मैं ये नहीं कर सकता। जब हमारा खलीफा हमें कत्ल करने वाला था तो हमें इस सब के पीछे सबाहतीन है वालिदा। हमने रात उस आदमी को तलाश किया, उसे महल सबाहतीन ने ही भेजा था।